नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आज है उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं या कोडिंग सीख करके कुछ कमाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। देखो, अगर आप कोडिंग सीख रहे हो एक लंबे टाइम से, तो आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि आपने सारी लैंग्वेजेस सीख ली है, बहुत कोशिश की है, अलग अलग लैंग्वेज ट्राई की है, अलग अलग फ्रेमवर्क, लाइब्रेरियाँ, कई चीज़ आपने ट्राई की है। कभी आप HTML ट्राई करते हो, कभी बूटस्ट्रैप, कभी CSS, कभी जावास्क्रिप्ट, कभी जावा, कभी कोटलिन और कई तरह के फ्रेमवर्क, रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट व्यू, हर तरह की चीज़ें और हर तरह की लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप नोट करोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि अगर आपको सिंपल एक VS कोड छोड़ के दे दिया जाए और ये कहा जाए कि आपको कुछ बनाना है, तो आप सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिख पाएंगे। और जो ये लंबे टाइम से कर रहे हैं, भले आपने कितनी भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा हो, कितना भी आपने सीखा हो, लेकिन आप सिंगल एक लाइन ऑफ कोड भी आप नहीं लिख पाएंगे। ये समस्या आपको हमेशा आएगी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये समस्या आती क्यों है कि हम एक इतना कुछ पढ़ लिया कि साल भर पढ़ लिया, 1.5 साल पढ़ लिया। हम फ्रंट, कोई बोलता है कि फ्रंट एंड में पढ़ लो, कोई बोलता है बैक एंड में पढ़ लो, डेटाबेस पढ़ लो, और सारी चीज़ें मिला के हम नील बटा सन्नाटा, हम कुछ रिलेटेबल नहीं बना पाते। एक सिंपल टू डू लिस्ट जैसा प्रोजेक्ट भी हम नहीं बना पाते। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो सोर्स से पढ़ते हैं, चाहे वह डॉक्यूमेंटेशन हो या कोई यूट्यूब से हो। जैसे ही हम एक टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, सामने वाला आके के हमें दूसरी टेक्नोलॉजी रिकमेंड करता है, हम कभी वो देखने लगते हैं, कभी एक चीज़ वो देखने लगते हैं, और इसी तरह जो एक कोडिंग करने वाला बंदा होता है वो हमेशा इधर से उधर घूमता रहता है। वो कभी भी एक चीज़ पे फिक्स नहीं रहता और वो चीज़ें हमेशा घूमता रहता है कि कभी इस फ्रेमवर्क को ट्राई कर लिया, कभी उस फ्रेमवर्क को ट्राई कर लिया, और ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। अच्छा, इन सब चीज़ों से बच के, यूट्यूब से वीडियो देख लिए, सारी चीज़ें देख ली, इनसे बच के वो जब AI के पास जाता है कि भाई AI हमें ये बताओ कि हम कैसे करें। सेम चीज़ें AI के साथ होती है। आप जाते हो वहाँ, पूछते हो हम कैसे करें, AI बोलता है कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं करके देता हूँ। तो आपके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी वापस आ जाती है कि भाई जब AI सब कुछ कर रहा है तो हम क्यों करें। लेकिन अभी तक आपके कुछ सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं मिले होंगे। वो है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आप एक सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिख पा रहे हैं। अगर आप लिख भी लेते हैं कहीं से घूम फिर के, तो समझ में आता है कि जो आपका कंपटीशन है, चाहे ChatGPT है, वो उसे लाख गुना अच्छा लिख रहा है, लेकिन आप नहीं लिख पा रहे हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि जब ChatGPT है तो कोडिंग सीखना ही क्यों है। और तीसरी चीज़ें हैं कि जब भी हम कोडिंग करते हैं या इस तरह की चीज़ें बनाने बैठते हैं, तो ऑलरेडी मार्केट में इतनी कंपटीशन अवेलेबल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जो लोग नॉन टेक्निकल वाले लोग हैं, जिन्होंने कोडिंग का समझ नहीं है, वो लोग भी ये बोल रहे हैं कि हम भी ऐप बना सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब क्या है, कैसे है, या कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है। जैसे कि भाई कोई ऐप बना रहे हैं, कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, या कैसे किसी चीज़ को फ्लो को बनाना है, वो सारी चीज़ें। देखिए, पहली चीज़ आती है कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं और ये चीज़ें आप शुरू करी हैं और आपके साथ एक लंबे टाइम से आप सीख रहे हैं, पहली चीज़, कोडिंग के अंदर कन्फ्यूजन जैसा कुछ नहीं होता। कोडिंग के अंदर अगर आप जाओगे कि फ्रंट एंड ये होता है, बैक एंड होता है, ये डाटाबेस होता है, इन सब चीज़ों में कभी मत उलझिए। जस्ट एक लैंग्वेज होती है जो आपको कंप्यूटर को समझानी होती है। वो आप किसी भी टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं। आप खुद की भी लैंग्वेज बना सकते हैं और खुद भी कंप्यूटर को समझा के, सिंपल इतनी ही बात है। अब आती है कि सर हम इतना चीज़ें में फंसते क्यों हैं कि भाई हम उसमें भी फंस रहे हैं, बैक एंड में भी फंस रहे हैं, फ्रंट एंड में भी फंस रहे हैं, डेटाबेस में भी फंस रहे हैं, AI को देख के, और लास्ट में एट द एंड वहीं पहुंच रहे हैं हम कि हम कुछ नहीं लिख पा रहे। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि आप यूट्यूब से पढ़ते हैं। हर सब्जेक्ट को अपना एक पढ़ने का तरीका होता है, लेकिन हम पुराने पैटर्न्स पर पढ़ते हैं। हम जाते हैं ChatGPT पर, लिखते हैं कि हमें सिंपल लाइन ऑफ कोड जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ChatGPT पर जा लिख रहे हो, वो लिख रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि ChatGPT आपको कुछ भी पकड़ाएगा। जो लोग ChatGPT को समझते हैं वो समझ पाएंगे कि ChatGPT आपको इफ एल्स कंडीशन में लेके जाएगा।
आपको एक कोड लाइन ऑफ कोड देगा, आपने कहा नहीं इसमें ये करना है, चलो आप ये ट्राई करो, ये एक लाइन पकड़ाई, फिर बोलेगा ये ट्राई करो, और इस तरह आप एक लूप में फंस जाएंगे। और जब आप लूप में फंस गए एक बार चैट जीपीटी के में या किसी भी एआई की बात करें, तो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आप उससे भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे जो यूट्यूब में आपको सिंपली वीडियो में बताया गया है, चाहे वो स्टेट मैनेजमेंट हो या कुछ भी। मान लीजिए आप एक सिंपल डेटाबेस यू मांग रहे हैं कि भाई डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है, तो आपको चैट जीपीटी हो या एआई कोई भी टूल हो, वो 10 तरह के तरीके पकड़ाएगा। आप बोल रहे हैं कि हमें एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, एंड्रॉयड ऐप बनाना है, एआई जो है वो आपको कुछ भी पकड़ाएगा कि भाई आप रिएक्ट से बना लो, आपको कोई भी कंपोनेंट पकड़ा देगा, आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का जेट पैक पकड़ा देगा, या कोई अलग डिज़ाइन पकड़ा देगा, या फ्लटर के थ्रू पकड़ा देगा। और अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं समझते हैं तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा, और आप बैक एंड फोर्थ उसी चीज़ पे घूमते रहोगे जहाँ से शुरू होती हैं। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है कि सबसे पहले अपने खुद के प्रोजेक्ट बनाइए। यानी कि आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है, चाहे वो बुकिंग ऐप हो, होटल बुकिंग हो, या कोई भी पेमेंट ऐप हो, इस तरह के क्लोन खुद से बनाइए, खुद आइडिया लाइए, खुद सोचिए। जब आप सिंपल क्या होता है ना कि हम ले दे के वहीं घूमते रहते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। यानी हम टू डू लिस्ट बनाएंगे या कोई और वेदर ऐप बना लेंगे, बट वो एट ऑफ द एंड सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आता है ना, जैसे ही आप बनाने बैठते हो, लोग आते हैं, कंपनी आती है कि भाई आपको बनाना ही क्यों है। मान लीजिए आप बैकएंड बनाने बैठे, फायरबेस आएगा कि चल भाई फायरबेस मेरा डायरेक्ट बैकएंड एज ए सर्विस ले और ख़त्म कर। अब बैकएंड एज ए सर्विस लिया और आपने काम ख़त्म किया, आपने फ्रंट एंड बना लिया और बैकएंड पे वो रख दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो है कि आपकी नॉलेज वहाँ पर प्रॉब्लम करती है, वहाँ उस पर आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको उसका फंडामेंटल नहीं आता है, बैकएंड काम कैसे करता है, तो वहाँ भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि फ्रंट एंड भी क्यों बनाना है, जब हम वर्डप्रेस का यूज़ करके डायरेक्ट वेबसाइट बना सकते हैं, डायरेक्ट हैंडल कर सकते हैं, और भी कई तरह के टूल हैं, चाहे बैकएंड बनाने का हो, चाहे फ्रंट एंड बनाने का हो, चाहे लाइब्रेरी बनाने का हो, हर चीज़ के लिए फ्रंट टूल अवेलेबल है। मान लीजिए आपको जस्ट एक सीएसएस लिखना है, तो जैसे ही सीएसएस लिखने बैठेंगे, बाजू से कोई आएगा कि बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो, सी एस टेलविंड यूज़ कर लो, और इस तरह की चीज़ें हैं ना, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में लेके चलती है, और एट द एंड वही होता है कि जो सबके साथ हो रहा है, आप कुछ भी नोटेबल नहीं कर पाते। आप सारी चीज़ों से परेशान होकर चलो रिएक्ट सीखता हूँ, जैसे ही रिएक्ट सीखेंगे एक बंदा आएगा कि नहीं नहीं नेक्स्ट पे जाओ, व्यू पे जाओ। जैसे ही बैकएंड में जाएंगे तो आप जैसे ही नोड चालू करेंगे कि नहीं नहीं आपको पाइथन सीखना चाहिए और जेंगो सीखना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए, और सारा कन्फ्यूजन मिला के ना बिल्कुल एट द एंड आप नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नोटेबल नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शुरुआत कहाँ से करें। सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लैंग्वेज, सिर्फ एक लैंग्वेज पकड़ लीजिए जिसका आपको फ्लो समझ में आ जाए। चाहे वो लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो सकती है, जावा हो सकती है, कोटलिन हो सकती है, या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो सर्वर साइड से डील करती है, चाहे वो पीएचपी हो, ऐसी लैंग्वेज आप पकड़िए। जब आप ऐसी लैंग्वेज वगैरह पकड़ लेते हैं तो उसका सिंपल सिनारियो ये होता है कि उसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि स्टेट मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके अंदर वापस कैसे उसको ला करके हम रेंडर करेंगे, बैकएंड से अगर डेटा कैसे लेंगे। बैकएंड के लिए सिंपल एक फ्रेमवर्क सीख लीजिए, चाहे नोड जेएस सीख लीजिए, और उसी से काम चलाइए। दूसरा, जब डेटाबेस में आते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है एसक्यूएल पकड़ो, माई एसक्यूएल पकड़ लो या पोस्टग्रेस पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो। तो तीन चीज़ें मिला के ना सबसे पहले एक नोटेबल चीज़ बनाने की कोशिश करो, जो भी आपके आइडिया। जैसे मान लीजिए आप एक होटल बुकिंग ऐप बनाना चाह रहे हैं या होटल बुकिंग वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो वो ट्राई करिए और खुद से ट्राई कीजिए, और जहाँ प्रॉब्लम आती है कि स्टेट कैसे मैनेज करना है, तो वो भी आप करिए। दूसरा चीज़ें क्या आता है ना, जैसे ही हमने ये सब ट्राई किया, मान लीजिए खुद से ट्राई किया। अब कई लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी को पकड़ाएंगे, आपने 2 लाइन कोड लिखी, चैट जीपीटी को पकड़ाया, चैट जीपीटी ने कुछ कोड दिया, पूरा सिंपल कॉपी करेंगे और उसको लिख देंगे।
वो गलती कभी मत करिए। सिंपल अपना कोड लिखिए, सिंपल उसमें से देखिए कि वो स्टेट कैसे मैनेज कर रहा है। क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में कई तरीके होते हैं जिनसे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और वो हर तरीका जावा जो अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे या कोई भी एआई टूल का, वो आपके तरीके को कभी मैच नहीं करेगा। कभी वो फैच एपीआई देगा तो कभी असिंक का वेट से अलग तरीके से यूज़ करेगा। तो ले दे के चीज़ें वहीं पहुंच जाती है जहाँ से आप शुरू किए हैं। तो सबसे अच्छा ट्राई ये कीजिए कि कभी भी कोडिंग में एक लैंग्वेज पकड़ लीजिए, उसको सीखिए, और उसके बाद में ही अदर लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यूज़ कीजिए। क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उस हिसाब से क्या होती है ना कि चीज़ें ही चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर एंड्रॉयड स्टूडियो की बात करें हम, तो एंड्रॉयड स्टूडियो में पहले जो था वो आपको एक्सएमएल कोड लिखना होता था, लेकिन आप जब से जेट पे कंपोज आया है तो सारी चीज़ें ऐसी हो गई है कि जेट पे कंपोज के माध्यम से डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट केवल कोड लिखना है और वो सारा कंपोनेंट बना आ जाएगा। तो चीज़ें कोडिंग के अंदर चेंज होती है। जैसे ही आप CSS यूज़ करने की सोचोगे तो ऑलरेडी बने बनाए कंपोनेंट हैं, टेलविंड CSS है या बूटस्ट्रैप है। तो होता वही है कि आप वहीं पहुंच जाते हो। तो कोर चीज़ों का ज़्यादा यूज़ कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। कोई भी आप मान लीजिए वेबसाइट बना रहे हैं या एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं, वो दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, वो ये करते हैं कि हर चीज़ लोकल पे चलाते हैं। लोकल सर्वर बनाया और उसी पे सब चीज़ें कर ली। देखो, जब तक आप लोकल सर्वर पे काम कर रहे हो आपकी प्रॉब्लम कोडिंग में आएगा ही नहीं, क्योंकि लोकल सर्वर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। कहीं से भी आप अरेंज करिए, या कई वेबसाइट जो है फ्री में भी होस्टिंग देती हैं। तो सबसे पहले अपना डोमेन, अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो अपना एक डोमेन लीजिए, उसको होस्ट कीजिए और उसी पे ही आप बैकएंड रन करिए। लोकल पे कभी ट्राई मत कीजिए। हमेशा छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी बैकएंड पे, क्योंकि वो बैकएंड पे ही चीज़ें आपको प्रॉब्लम आती हैं। डेटाबेस बनाइए वो सारा क्लाउड पे बनाइए ताकि प्रॉब्लम आए आपको, और जब प्रॉब्लम आएगी तभी आपको ट्रिगर होगी प्रॉब्लम कि भाई हाँ प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि कोड बनाना प्रॉब्लम नहीं है, कोड आपका कोई भी बना देगा। प्रॉब्लम है कोड को मेंटेन रखना, कोड को स्केलेबल बनाना। मान लीजिए आपने एक वेब पेज बनाया, अब दूसरे दिन आप क्या करते हैं, पूरी साइट को हटा देते हैं, नए सिर से कोड चालू करते हैं। तीसरे दिन उस पूरे कोड को, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब आपने एक वेब पेज बना लिया, एक होम पेज बना लिया, दूसरा ये है कि आप अबाउट अस पेज जोड़ना है, करियर पेज जोड़ना है, या डाउनलोड्स वाला पेज जोड़ना है, और इस तरह के मल्टीपल पेज हमको जोड़ते जाने हैं। जब आप वो जोड़ेंगे तभी जाके चीज़ें बदलेगी, और खुद से ट्राई कीजिए वो चीज़ें। जब आप खुद से VS कोड खोद करके और खुद से चीज़ें ट्राई करेंगे तभी जाके होगी। अब प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, तभी जाके कोडिंग के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ये करेगा। दूसरा चीज़ क्या करते हैं लोग, एक पकड़ के बैठ जाते हैं। कई बार मैंने लोगों को देखा है, कई बार लोग पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ फ्रंट एंड सीखूंगा, या मैं तो पर्टिकुलर एक लैंग्वेज सीखूंगा, चाहे जावास्क्रिप्ट सीखूंगा। देखो, कभी भी कोडिंग के अंदर कोई भी चीज़ पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये सब हमारे दिमाग में होते हैं। कोडिंग का मतलब होता है आप एक फुल प्रोजेक्ट, फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना पाएँ, वही कोडिंग का मतलब होता है। यानी कि आप बैक एंड, फ्रंट एंड जैसी सारी चीज़ें, यानी कि अगर आप किसी बंदे को बोलोगे या किसी कंपनी को बोलोगे कि हम फ्रंट एंड बना रहे हैं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता। उनको फुल स्टैक चाहिए होता है ना भाई, एट द एंड ऑफ तो काम चाहिए ना कि आप डेटा टेबल में जा रहा है और वहाँ से वापस रिट्रीव भी हो रहा है। तो वो चीज़ें आपको फ्रंट एंड। दूसरा क्या है ना, जब आप बैक एंड भी सीखते हो तभी चीज़ें आपकी, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रंट एंड की ऑटोमेटिक क्लियर होती है। अगर आप मान लीजिए 60% सीख करके और डायरेक्ट बैक एंड पे चले जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकएंड सीखने के बाद वापस आप फ्रंट एंड पे आओगे और वही चीज़ें दोबारा पकड़ोगे तो और प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा क्या होता है ना, कई लोग, जैसे मैं सीखता हूँ, आप मान लीजिए रिएक्ट सीखना स्टार्ट कर दिए, तो लोग पहला ही सवाल पूछते हैं भाई जावास्क्रिप्ट आती है? नहीं आती जावास्क्रिप्ट। अब कि नहीं आप रिएक्ट नहीं सीख सकते। अगर आपको 20-30%, 40%, 50% जावास्क्रिप्ट आती है, सफिशियंट है। आ जाओ रिएक्ट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जावास्क्रिप्ट को 100% सीखने की कोशिश करोगे
और रिएक्ट में नहीं आओगे कि जो 100% सीखने के बाद ही आऊँगा, तो 100% वो आपको आएगी भी नहीं, क्योंकि उसके कई कोर कंसेप्ट हैं वो आपके यूज़ में आने भी नहीं, आपको उनको सीख के करोगे क्या। तो डायरेक्ट 50-60% सीख ली, डायरेक्ट आ गए रिएक्ट पे, वहाँ पे बनाया, डायरेक्ट आ गए नेक्स्ट पे, और वहाँ से ही चीज़ें वापस, जैसे मान लीजिए रिएक्ट में आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया, वापस फिर जावास्क्रिप्ट पे जा करके दोबारा कोर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसको सीखने की कोशिश करोगे, तब जा करके वो चीज़ें आएंगी। दूसरा क्या है ना कि लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड मत रहो कि भाई मुझे पर्टिकुलर यही लैंग्वेज सीखनी है, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा, मैंने रिएक्ट सीख लिया, अब मैं नेक्स्ट पे नहीं जाऊँगा। टेक्नोलॉजी कभी भी टाइम डिपेंडेंट होती है, यानी कि एक टाइम के बाद में टेक्नोलॉजी कब बदल जाएगी। मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि नहीं आप जावास्क्रिप्ट सीखिए, कल को हो सकता है कोई और लैंग्वेज आए और उसको कब बाईपास कर जाए कोई पता नहीं है टेक्नोलॉजी का। तो कभी भी किसी लैंग्वेज पर डिपेंडेंट मत रहिए, कभी भी ये मत करिए कि भाई फला लैंग्वेज ही मुझे सीखनी है, इससे आगे मैं नहीं सीखूंगा। चीज़ें बदल रही है, उसके साथ बदलिए। जो लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है सीधा सिंपल उसको पकड़िए, सीधा सिंपल एक काम करिए। सबसे पहले जो पॉसिबल होता है, सबसे सिंपल होता है, एक बुकिंग ऐप बनाइए। अगर आप एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं तो एक वेबसाइट बनाइए, तो बुकिंग वाली बनाइए। उसमें आपकी स्टेट मैनेजमेंट हो जाती है और डेटाबेस से भी आपका कनेक्शन बनता है, तो वो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब जो बिगनर हैं वो हमेशा एक चीज़ पर कंफ्यूज रहेंगे कि भाई डेटाबेस पढ़ें, ये पढ़ें। देखो, शुरुआत कोर चीज़ों से करो। अगर आपको HTML CSS सीख ली, जावास्क्रिप्ट सीख ली, अब डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाने पे आ जाओ। क्योंकि अगर आप केवल डेटाबेस सीखने पे आएंगे ना, उसके भी इतने रूल्स और इतने रेगुलेशंस होते हैं कि इनर लूप, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, सेलेक्ट कैसे करें, डिलीट कैसे करें, डायरेक्ट डेटाबेस से कैसे करें, क्वेरी के थ्रू करें, वो आपको इतना सीखने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ फ्लो समझ में आना चाहिए कि मेरे पास फ्रंट एंड है, वहाँ से मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा, बैकएंड को आएगी, बैकएंड डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होगा, डेटाबेस कैसे रिट्रीव करके बैकएंड को देगा, और बैकएंड मुझे कैसे रिस्पॉन्स वापस देगा, और जो रिस्पॉन्स मेरे पास आएगा मैं उसको कैसे रेंडर करूँगा फ्रंट एंड पे। वो इतना फ्लो आपको समझ में आना चाहिए बस। दूसरा आता है बैकएंड। देखो, बैकएंड अगर आपको नहीं आता है, या आपको डर लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं बैकएंड बहुत अजीब चीज़ है, कैसे सीखेंगे हम, क्योंकि उसके अंदर लॉजिक बहुत ज़्यादा होते हैं। बट अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है और आप बिगिनर हो, तो सही बता रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण है जिससे आपने बैकएंड सीखा है, जहाँ पर आपने बैकएंड सीखा है वो। क्योंकि बैकएंड से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बैकएंड सबसे सिंपल होता है। पर बैकएंड से डर क्यों लगता है? बैकएंड से डर लगता है कि बैकएंड को हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है बस। अगर बैकएंड को ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना पड़े तो बैकएंड में सीखने जैसा कुछ है ही नहीं। मान लीजिए आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर पूरे 100 करोड़ इंडियंस का डेटा है, 100 करोड़ इंडियंस का डेटा है। अब अगर हमें फ्रंट एंड पे ये डेटा दिखाना है, मान लीजिए हमें फ्रंट एंड पे हम चाहते हैं कि राजस्थान के कितने लोग हैं उनके हमको लिस्ट चाहिए। अब अगर बैकएंड से हम ये रिक्वेस्ट मांगे तो बैकएंड में हमको सिर्फ एक कोड लिखना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, और सिर्फ एक कोड लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पब्लिक डॉट इंडियन टेबल, और उसमें सारा डेटा आपका जो है पूरी टेबल उठ के फ्रंट एंड पे आ जाएगी। और फ्रंट एंड पे आपके पास आ गई एक बार डेटा, और उसको आप लिस्ट कीजिए, और आप कैसे भी लिस्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इतनी ही बात है कि आपने बैकएंड से डेटा लिया, सिर्फ एक क्वेरी चलाई और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट प्रॉब्लम यह है कि जब आप 100 करोड़ लोगों का डेटा लेते हो तो बैकएंड की तो धुआं निकल जाएगी, फ्रंट एंड की जो सर्वर है उसकी तो वहाँ पे घुसता है वो ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपको जितना डेटा चाहिए उतना ही डेटा आप मांगिए। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए कि गुजरात के कितने लोग हैं उसमें, उनको ही लिस्ट हमको दिखानी है, तो आप वहाँ जाओगे बैकएंड में और लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पब्लिक डॉट इंडियन टेबल वेयर स्टेट इज इक्वल टू गुजरात, और ये सारी लिस्ट आपको दे देगा। अब आप फ्रंट एंड पे होंगे। अब देखो, यहाँ पर आपने सिर्फ गुजरात लगाया और 100 करोड़ में से मान लीजिए 5 करोड़ गुजराती हैं, तो खाली अब 5 करोड़ का डेटा ही आपको सर्वर को देना है, तो सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आते हैं कि इसको और भी ऑप्टिमाइजेशन किया, बिल्कुल किया जा सकता, क्योंकि आप फ्रंट एंड पे जाओगे, मान लीजिए वहाँ पर 1000 रिकॉर्ड ही दिखा सकते हो। अब 1000 रिकॉर्ड दिखा सकते हो तो 5 करोड़ डेटा लेना ही क्यों है? तो वापस बैकएंड पे आए और वहाँ पे आपने बोला कि भाई शुरुआत के जो है हमको 100 रिकॉर्ड दे दो। 100 रिकॉर्ड आपने मांगे और वहाँ पर दोबारा वहाँ पर गए, फ्रंट एंड पे आपने उसको रेंडर कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है कि भाई हमको जो है चाहिए था वो लोग जो केवल गुजरात से हैं और जिनकी एज 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच है। इतना ही डेटा हमको चाहिए था पूरी टेबल से। अब पूरी टेबल की ज़रूरत ही नहीं है, आप गए और वहाँ पर एक फ़िल्टर डाला, क्वेरी में इतना सा मॉडिफिकेशन किया कि भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंडियन टेबल वेयर स्टेट इज इक्वल टू गुजरात एंड एज बिटवीन द 20 to 30। अब इसके अंदर सारा डेटा हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि हम हर बार जब भी कोई क्वेरी लिख रहे हैं तो हर बार हमको वही सेम चीज़ लिखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब इसको भी ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। तो बैकएंड में सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन करना है। अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में मत पड़ो, सीधा पूरा क्वेरी लिखो और सीधा उससे डील करो। धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ोगे, जब आपको प्रॉब्लम्स आएगी कि आपकी लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, बस घूम रहा है, तब आप उस पर काम करोगे और वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपका ऑप्टिमाइजेशन समझ में आने लग जाएगा। अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से या किसी चैटबॉट से आप पूछने जाओगे कि भाई ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, वो 10 तरीके समझाएगा। और आप कितना भी यूज़ कर लीजिए, बैकएंड को इतना ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हर चीज़ को ऑप्टिमाइज किया जाता है, जो आप क्वेरी लिखते हैं, जो आप डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, हर चीज़ को ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं या बड़े जो प्रोग्रामर हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि यार जितना आप कर सकते हैं, जितना आप कर पा रहे हैं, उससे भी कई ज़्यादा मार्केट में टूल्स और टेक्निक अवेलेबल हैं जिसके द्वारा डेटाबेस और बैकएंड को ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। अब आती है बैकएंड में, हो गया बात। फ्रंट एंड में देखो, फ्रंट एंड के अंदर क्या होता है, यूएक्स यूआई जो हम यूज़र को दिखाते हैं। अब सारा प्रॉब्लम उसी में आता है, क्योंकि क्या होता है, आप कितनी भी आपको कोडिंग आती हो, एट द एंड पहुंचता है कि यूज़र क्या एक्सपीरियंस करता है। आप उस लेवल का कंटेंट नहीं बना पाओगे, उस तरह का डैशबोर्ड नहीं बना पाओगे जिस तरह का शायद चैटबॉट बना पाए या चैट जीपीटी या कोई भी टूल जो है वो बना पाए। आप सीधा बना पाओगे वो टूल जो तो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए तो सिंपल सा है, उस चीज़ों में मत पड़िए। जितना आपको आता है उसके हिसाब से वीडियो बनाइए, जितना आपके आता है उसके हिसाब से ही बनाइए और ख़ुद से प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। यूएक्स यूआई जो है, यूज़र इंटरफेस क्या होगा, वो आप किसी चैटबॉट से लेके भी आप यूज़ कर सकते हैं, और क्या यूज़ करता है उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कोडिंग आगे बढ़िए। थैंक्स।